परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए चारी जी की डायरियाँ पढ़ते हैं। 1 मई 1983 मास्टर के 85वें जन्मदिवस समारोह का अंतिम सत्संग। केवल 87 अभ्यासी उपस्थित थे। टॉम ने सत्संग करवाया। ये 35 मिनट की सिटिंग थी। काफ़ी गहरी, लेकिन कल जितनी गहरी नहीं थी। 3 मई 1983 पूरा दिन दुखी, परेशान और चिंतित रहा। मेरे हृदय में बहुत अधिक उथल पुथल मची हुई थी। अनेक सवाल उठ रहे हैं। क्या मैं आज्ञाकारी रहा हूँ और प्रेम करता रहा हूँ? क्या मैं उनसे अखड़ भी हुआ? क्या मैंने कभी उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई? क्या मैं कभी उनके असंतोष का कारण बना? मैं स्वीकार करता हूँ कि 19 साल 1 महीना तक अपने मास्टर के साथ जुड़ाव के दौरान अलग अलग समय पर ये सब कुछ हुआ। जानते हुए नहीं, चाहते हुए नहीं, बल्कि मिशन के जनरल सेक्रेटरी के कार्य का निर्वाह करते वक्त मैं कभी कभी उनसे असहमत भी हुआ और नाराज भी। अफसोस, काश ये सब कभी न हुआ होता। ये सभी विचार मेरे हृदय पर छाए रहते हैं और उथल पुथल मचा देते हैं। मैं नहीं जानता कि अपने मास्टर से दूर रहकर मैं कैसे जीऊंगा। श्री देवराम चावड़ा ने नवसारी से फ़ोन किया और मास्टर द्वारा मुझे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। अप्पा ने सत्संग करवाया। मैं पूरी सिटिंग के दौरान फिर रोता रहा और मेरा हृदय यही प्रार्थना कर रहा था, मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव, मुझे जल्दी से अपने पावन चरण कमलों में समाहित हो जाने दो। पूरा दिन निराशाजनक, विषादग्रस्त और आंसुओं से भरा था। 5 मई 1983 मैं अजीब सी हालत अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अधिक समझ नहीं पा रहा। एक स्तर पर मैं उनकी अनुपस्थिति बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। एक और जहाँ मैं उनकी मृत्यु से अत्यधिक विषादग्रस्त हूँ और अंदर से रोता रहता हूँ, वहीं दूसरे स्तर पर मुझे लगता है कि वे हर पल मेरे साथ हैं। मैं असह्य दुख और निराशा में डूबा रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्थिर शांति की हालत बनी हुई है। मुझे बड़ी तड़प होती है कि किस तरह से प्रिय गुरुदेव के साथ मैं संवाद स्थापित कर सकूं। उससे कितनी तसल्ली हो जाएगी। क्या कभी ऐसा संभव है? क्या मैं एक पल के लिए भी उनकी सोच का हिस्सा बनने का सुपात्र हूँ? कौन जाने, वो ही जाने। अप्पा ने हमें सेटिंग दी। मैं इस दुनिया से परे कहीं खोया रहा। 6 मई 1983 टॉम और मैं दिन में 1:30 पर कार से पांडुचेरी के लिए रवाना हुए। मैंने एक बैंक में वहाँ के कर्मचारियों और अफसरों से सहज मार्ग के संबंध में
लगभग आधा घंटा बातचीत की। पांडुचेरी के लगभग 7 से 8 अभ्यासियों को सत्संग के लिए आना था, लेकिन 7 बजे तक कोई नहीं आया। टॉम ने मुझे और महालिंगम को सिटिंग दी। बहुत अच्छी सिटिंग थी, बहुत गहरी। मैं पूरी तरह खो गया था और बार बार से नीचे की ओर झुका जा रहा था। टॉम ने मुझे सिटिंग के बाद बताया कि मैंने आपके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जहां आप बैठे थे वहां मुझे अत्यधिक सूक्ष्म उपस्थिति जैसी महसूस हुई और सिटिंग के अंत में जैसे प्रकाश का विस्फोट सा हुआ। एक शानदार दृश्य। और जैसे जहां आप बैठे थे उस स्थान पर चारों ओर चमक ही चमक थी, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। मास्टर वहां थे और ये चमक जैसी चीज एक वृत्त के रूप में उनके चारों ओर फैली हुई थी। 7 मई 1983 हम पांडुचेरी से प्रस्थान कर दिन में 2:15 पर त्रिची पहुंचे। शाम 4:30 पर अभ्यासी आए और एक बड़ा समूह एकत्रित हो गया। मैंने उनसे मास्टर के बारे में कहा, उनकी शाश्वत उपस्थिति के बारे में कहा, संत कभी नहीं मरते आदि बहुत कुछ कहा। यह बहुत आवश्यक था, क्योंकि मिशन के ही एक प्रशिक्षक इस दुष्प्रचार को फैलाकर तबाही मचा रहे हैं कि मास्टर की मृत्यु के बाद प्राणाहुति नहीं मिल सकती, सफाई नहीं हो सकती और सभी को नए गुरु की सशरीर उपस्थिति को उस स्थान पर जाकर खोजना होगा जहां उनका पुनर्जन्म हुआ है। टॉम ने सत्संग करवाया जो 30 मिनट तक चला। मेरा सिर इस विचार से भन्ना रहा था कि कैसे कोई परम पूज्य मास्टर को लेकर ऐसा घृणित विचार कर प्रचार कर सकता है। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं कर सका। बाद में टॉम ने मुझसे कहा, मुझे लगा आप बहुत परेशान थे। मुझे एक अभ्यासी में बहुत भारीपन दिखा, तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर लगा रहा। मुझे लगा कि सिटिंग तो आपको देनी चाहिए थी। मैंने देखा कि प्राणाहुति तो पूरे समय आपकी ही ओर आ रही थी। 8 मई 1983 प्रातः 4:30 पर ध्यान में बैठा। मेरी व्यथा के सारे बंधन टूट गए और मैं देर तक रोता रहा, फिर भी ध्यान में बैठा रहा। ध्यान समाप्त होने के 10 मिनट पहले मुझे महसूस हुआ कि प्राणाहुति मुझसे ही बह रही थी। त्रिची केंद्र पर सामूहिक सत्संग करवाया। लगभग 50 अभ्यासी उपस्थित थे। सिटिंग 30 मिनट तक चली। मैंने मिशन, इसके भविष्य और हम सब के आध्यात्मिक भविष्य पर बातचीत की, इस विचार पर जोर देते हुए कि उनकी शाश्वत उपस्थिति सदा विद्यमान है और उनके मार्गदर्शन प्रत्येक सच्चे अभ्यासी को सदैव मिलते रहेंगे। टॉम ने हम सबको एक सिटिंग दी। यह मेरे जीवन की सर्वोत्कृष्ट सिटिंग में से एक थी।
मैं तो न जाने कहाँ खोया हुआ था और मेरा सिर जमीन को छू रहा था। बहुत बढ़िया सिटिंग थी। हम त्रिची से कार से मदुरई के लिए रवाना हुए। मैं फिर भावुकता से परेशान था। मास्टर के चले जाने का एहसास और अधिक गहरा गया था और मदुरई पहुंचने तक रास्ते भर यही स्थिति बनी रही। मैं रोता रहा, आंसू बहते रहे। संयोगवश टॉम ये सब नहीं देख पाया। 9 मई 1983। प्रातःकालीन स्वप्न। मैं एक अनजान जगह पर हूँ। पूरे विश्व के अभ्यासी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ, 2 अभ्यासियों ने वहाँ ऊपर कमरा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कमरा किसी पहाड़ी की चोटी पर है। अभ्यासी किसी की शोक सभा में आए हुए हैं, लग रहे हैं। मैं असहाय सा बैठकर रो रहा हूँ। पूरे समय दयनीय हालत में। कोई भी मेरे पास नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता। वे सब इधर उधर जा रहे हैं और मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ वहाँ बैठा हूँ। वहाँ बैठकर रोता ही जा रहा हूँ। स्वप्न समाप्त। टॉम ने 30 मिनट तक सत्संग करवाया। लगभग 40 अभ्यासी उपस्थित थे। अच्छी और कोमल सिटिंग थी। सिटिंग के बाद हम इस बारे में बातचीत करते रहे कि पिछले वर्ष सितंबर में जब मास्टर अस्वस्थ हुए तब से कैसे सिटिंग इतनी गहरी होने लगी।